अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस मुबारक वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी हज यानी हज्जतुल विदा का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज के सफ़र की शुरुआत से लेकर पूरा हज मुकम्मल होने तक क्या क्या हुआ और किन किन मंजरों को देखा गया। यह वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और आखिर तक पूरा ज़रूर देखें, ताकि हर लम्हा आपकी जानकारी और ईमान में इजाफा करे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। दोस्तों, बात है 10 हिजरी की, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज करने का इरादा फरमाया। यही वो हज था जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है, यानी विदाई हज। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 24 ज़िलक़ायदा दिन जुमेरात को मदीना मुनव्वरा से रवाना होने का इरादा फरमाया। उस रोज़ दीन के वक्त रवानगी हुई। रवाना होने से पहले आपने बालों में कंघा किया, सर में तेल लगाया और मदीना मुनव्वरा में ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर सफ़र के दौरान असर की नमाज जुल हुलैफा यानी मकामे मीकात में अदा की। रिवायतों में आता है कि इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहतरम और पाक बीवियां जो उम्महातुल मोमिनीन कहलाती हैं, वो भी इस सफ़र में शरीक थीं, जिनकी तादाद उस वक्त 9 थी। उन्होंने ऊँटों पर हौज़ों यानी पालकियों में सफ़र किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे। जब आपने उस ऊँटनी पर सफ़र शुरू किया तो आप एहराम की हालत में थे। उस ऊँटनी पर उस वक्त एक सादा सा कुज़ाबा था, जिसकी कीमत सिर्फ 4 दिरहम बताई जाती है, और आपके बदन पर मामूली सी एक चादर थी। इस हालत में आपने एक बड़ी ही प्यारी दुआ की, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है: ऐ अल्लाह, इस हज को मेरे लिए मकबूल बना दे, और ऐसा बना जिसमें ना कोई रियाकारी हो, ना धोखा और ना ही कोई दिखावा। दोस्तों, रिवायत है कि इस सफ़र के दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपने सहाबा को हुक्म दें कि वे तलबीहा यानी हज की घोषणा में अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि यही हज का शुआर यानी नारा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऐसा करने का हुक्म दिया और वे सब बुलंद आवाज़ से तलबीहा करने लगे। रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी तवी के मुकाम पर रुके, वहां रात गुजारी और सुबह नमाज अदा करके फिर सफ़र जारी रखा। वे मक्का के सामने पहुंचकर वहीं ठहरे और क़याम किया। फिर दिन में चाश्त के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाबे अब्दे मनाफ से, जिसे बाबे सलाम भी कहते हैं, अंदर गए। जब उन्होंने बैतुल्लाह देखा तो दिल से यह दुआ कि ऐ अल्लाह, तू खुद सलामत करने वाला है और तेरी तरफ से सलामत आती है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें सलामत रख और इस मकान की इज्जत और शान में बढ़ोतरी कर। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के चारों ओर 7 चक्कर लगाए, यानी तवाफ किया। तवाफ की शुरुआत उन्होंने हजरे अस्वद से की। पहले उसके पास जाकर उसे छुआ। रिवायत में आता है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। पहले 3 चक्कर रमल के साथ लगाए, यानी तेज रफ्तार से सीना तान कर, और बाकी 4 चक्कर आराम से धीरे धीरे लगाए। तवाफ पूरा करने के बाद उन्होंने हजरे अस्वद को चूमा, दोनों हाथ उस पर रखे और उसे अपने मुबारक चेहरे की ओर मढ़ा। तवाफ मुकम्मल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकामे इब्राहिम के पास तशरीफ ले गए और वहां 2 रकात नमाज अदा फरमाई। इसके बाद आबे ज़मज़म से पानी पिया, फिर सफ़ा पहाड़ी की जानिब रवाना हुए। रिवायतों में आता है कि जब आप सफ़ा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की यह आयत पढ़ रहे थे: बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के निशानों में से है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। जैसा कि आप जानते हैं, ये 2 छोटी पहाड़ियां हैं और इनके बीच चक्कर लगाना सही कहलाता है। पहले 3 चक्करों में आप तेज रफ्तार से चले और बाकी 4 में आप रफ्तार से।
जब आप सफ़ा पर चढ़ते और काबा शरीफ की तरफ रुख करते तो अल्लाह की बड़ाई यूं बयान फरमाते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही अकेला है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदों की मदद की और अकेले ही दुश्मनों की फौजों को शिकस्त दी। मरवा पर पहुंचकर भी अपने अल्लाह की हमदोसना बयान की। सही मुकम्मल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को एहराम खोलने का हुक्म दिया जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं था, और जिनके पास जानवर थे उन्हें एहराम में ही रहने का हुक्म दिया। रिवायतों में आता है कि 8 जिलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले जिन लोगों ने उम्रा करके एहराम खोल दिया था उन्होंने दोबारा एहराम बांध लिया। मीना पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाजें वहीं अदा की और उसी रात मीना में आराम फरमाया। वो रात जुम्मा की रात थी। अगली सुबह की फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। फिर सूरज निकलने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अराफात की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मेरे लिए ऊंट के बालों से बना एक तंबू यानी कूबा तैयार किया जाए। मैदान अराफात में आप उस कूबेस में तशरीफ फरमा रहे, यहां तक कि जुवाल यानी दोपहर का वक्त हो गया। फिर आपने अपनी ऊंटनी कस्बा को लाने का हुक्म दिया। जब कस्बा हाजिर की गई तो आप उस पर सवार होकर वादिये अराफात में दाखिल हुए और ऊंटनी पर ही बैठकर मुसलमानों को एक ऐतिहासिक खुतबा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरी बात गौर से सुनो। मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं इस मुकाम पर तुमसे मुलाकात कर सकूंगा या नहीं। तुम्हारी जाने तुम्हारा माल एक दूसरे पर वैसे ही हराम यानी महफूज है जैसे इस मुबारक दिन और इस मुबारक महीने की हुर्मत है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अपने रब से मिलना है और वह तुम्हारे हर अमल का हिसाब लेगा। मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। जिसके पास किसी की अमानत हो वह उसे उसके मालिक तक पहुंचा दो। हर किस्म का सूद आज से हमेशा के लिए मना कर दिया गया है। अलबत्ता तुम्हारा असल माल तुम्हारे लिए हलाल रहेगा। ना तुम किसी पर ज्यादती करो और ना ही कोई तुम्हारे पर ज्यादती करे। सबसे पहला सूद जो मैं खत्म करता हूं वह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है। वह अब माफ किया गया। इस्लाम से पहले जमाने जाहिलियत में जो कत्ल हुए थे उनके बदले में अब कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले जो कत्ल मैं माफ करता हूं वह रबिया बिन हारिस के बेटे का है। उसे बनु लैस के एक शख्स ने मार डाला था। यह पहला कत्ल है जिसे मैं माफ कर रहा हूं। लोगों सुन लो, शैतान अब इस बात से मायूस हो चुका है। अब इस सरजमीन में कभी शैतान की इबादत नहीं की जाएगी। मगर अगर तुमने शैतान की बात मानी यानी उसकी इताअत की तो वह उन गुनाहों से राज्य हो जाएगा जिन्हें तुम मामूली समझते हो। इसलिए दीन के मामले में शैतान से हमेशा होशियार रहो और उससे बचते रहो। लोगों सुनो, तुम्हारा अपनी औरत पर हक है और औरत का भी तुम पर हक है। औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहो क्योंकि वह तुम्हारे पास ऐसे हैं जैसे कैदी होते हैं। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने निकाह में लिया है और अल्लाह के नाम पर उन्हें हलाल किया है। लोगों मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने तुम तक अल्लाह के सारे हुक्म पहुंचा दिए हैं। मैं तुम्हारे बीच वो चीज छोड़े जा रहा हूं जिसे अगर तुम मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोगों ध्यान से सुनो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। इसीलिए किसी के लिए यह जायज नहीं कि वह अपने भाई का माल उसकी इजाजत के बगैर ले। हाँ, अगर वह दिल की खुशी से कुछ दे तो वह और बात है। बस किसी भी हालत में एक दूसरे पर जुल्म मत करना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बताओ, क्या मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया? तो सब ने कहा, बिल्कुल, यकीनन आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ रुख किया और अपनी शहादत की उंगली उठाकर 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहदु, अल्लाहुम्मा अशहदु, अल्लाहुम्मा अशहदु, आ अल्लाह तू गवाह रहना,
اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ دوستوں، یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان دینے کا حکم دیا۔ آذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر ہوئی اور عصر کی نماز بھی ادا کی گئی، یعنی اس دن 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ ظہر اور عصر ان دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی اذان ہوئی، لیکن تکبیریں الگ الگ دی گئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عرفات میں ایک جماعت حاضر ہوئی اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حج کا اصل نام وقوف عرفات ہے، جو عرفات میں ٹھہرا اس نے حج کر لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزدلفہ یعنی مشعر الحرام کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں لوگوں کو سکون اور اطمینان سے چلنے کی تاکید فرماتے رہے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کی گئیں۔ پھر آپ نے بچوں اور کمزوروں کے لیے حکم دیا، آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائے تاکہ ہجوم سے پہلے زمرہ کو کنکڑیاں مار سکیں۔ زمرائے عقبہ یعنی بڑے شیطان پر کنکڑیاں مارنا۔ فجر کا وقت ہوا تو مزدلفہ میں ہی اندھیرے میں نماز ادا فرمائی۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ جمرائے عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس پہنچے تو 7 کنکڑیاں ماری۔ دوستوں، یاد رکھو، شیطانوں کو کنکڑیاں مارنے کے عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ یہ کنکڑیاں مزدلفہ سے چن کر لائی جاتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کنکڑی مارتے تو اللہ اکبر فرماتے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کے مال، عزت اور جان کو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا۔ آپ نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن بتایا اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ دن تمہارے لیے محترم ہے، جیسے یہ شہر محترم ہے اور جیسے یہ مہینہ محترم ہے۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے تاکہ بات دلوں میں اتر جائے۔ پھر آپ نے پوچھا، اے لوگوں، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ سبھی نے کہا، جی ہاں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب جو موجود ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ میرے بعد کفر کی تاریکیوں میں واپس نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو ہدایت دی، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور دوستوں، واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس حج کے صرف 3 مہینے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستوں، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ تمام جانور مدینہ منورہ سے لائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں ذبح فرمایا، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان قربان کیے گئے اونٹوں میں سے کچھ گوشت پکایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کی ذبح کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح باقی کے 37 اونٹ حضرت علی
रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बह किए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम जानवरों का गोश्त और दूसरी चीज़ें लोगों में तकसीम करने का हुक्म फरमाया। याद रहे, मीना का सारा इलाका कुर्बानी के लिए मुकर्रर है। इसके किसी भी हिस्से में कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी से फारिग होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर मुद्दवाया। आपके सर मुबारक के बाल सहाबाए इकराम में तकसीम किए गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, सर मुद्दवाने वालों की मगफिरत फरमा। रिवायत में आता है कि सर मुद्दवाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की जानिब सवारी पर रवाना हुए। मक्का पहुंचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तवाफ़ किया, जिसे तवाफ़े आफाज़ा कहते हैं। यह तवाफ़ हज का फ़र्ज़ हिस्सा है। इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। फिर आपने ज़मज़म के कुएं से पानी पिया और कुछ पानी अपने सर मुबारक पर छिड़का। इसके बाद मीना वापस तशरीफ़ ले गई और वहीं ज़ोहर की नमाज अदा की। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना में 3 दिन ठहरे। 3 दिनों तक आपने रमी जमरा दी, यानी हर शैतान को 7-7 कंकरियां मारी। मीना के क़याम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए। आपने सहाबा को हुक्म दिया, लोगों, अपने वतन लौटने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लो। इस तवाफ़ को तवाफ़े विदा कहा जाता है, यानी रुखसत होने वक्त का तवाफ़। और याद रखो, ये हर हाजी पर वाजिब है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।